डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी एवं महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी अनुदानित छात्रावास संघ जिला भंडारा के सहयोग से स्थानीय विश्राम गृह भंडारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, उपवन संरक्षक गवई कमलाकर रणदीवे, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भंडारा, पुलिस स्टेशन थानेदार गोकुल सूर्यवंशी, नरेंद्र पहाड़े, परमानंद मेश्राम, उबैद खान, महेंद्र मेंढे सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब का अभिवादन किया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाएं शामिल थी। प्रतिभागियों में 70 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रहार संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुश वंजारी, गुणवंत भूरे, अतुल राघोते, चेतन गबने ने प्रयास किया, तो वही प्रहार महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसति गृह कर्मचारी संगठन की ओर से शालिनी मयूर, प्रीति गोसावी, छाया मंडपे, वैशाली डोंगरे, मीरा कामठे, गायत्री झंझाड़, नंदा देशमुख, सुकेश निमेशराम इस कार्यक्रम में समर्पण ब्लड बैंक भंडारा इनकी टीम उपस्थित थी। मान्यवरों के मार्गदर्शन में रक्तदान यह सर्वश्रेष्ठ दान होकर बाबा साहेब की दूसरी आदरांजलि नहीं रह सकती, ऐसा मनोगत सभी ने व्यक्त किया। सर्वप्रथम आज महापरिनिर्वाण दिवससाठी मी सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आमच्या जे डीजी साहेबचं इन्स्पेक्शन चालू होता ते लवकरच संपला होता, त्यामुळे मी आता सकाळी इथे आला। महापरिनिर्वाण दिवस जिसको हम लोग आज सभी मना रहे हैं और जैसे हम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में बहुत सारे 60,000 अन्य लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म में परिनिर्वाणा का मतलब ये बताया गया है कि जब उनको निर्वाणा मिलता है और जब मृत्यु के बाद निर्वाणा मिलता है उसको परिनिर्वाणा बोलते हैं। उसी प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म अपनाया और उनका जो पूरा जीवन का कार्य था वो दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय दिलवाने का था और समाज में जो हमारा जो देश जाति व्यवस्था में बटा हुआ था उस जाति व्यवस्था में जो जाति पीड़ित थी उनको न्याय दिलवाने का उनका कार्य था और उनके लिए और उनके साथ में जितने भी लोगों ने कार्य किया जो उनको मानते थे उन सभी के लिए निर्वाणा का मतलब यही था कि जो दलित लोग हैं उनको न्याय मिले और जो बंदिशों में वे हजारों सालों से रह रहे थे उन बंदिशों से उनको छुटकारा मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि महापरिनिर्वाणा दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो केवल बाबा साहेब अम्बेडकर को परिनिर्वाण नहीं मिला था, साथ में ही जितने भी दलित लोग जिनके लिए वो कार्य करते थे पूरे देशवासियों सभी लोगों को वो परिनिर्वाण उस दिन मिला था। तो ऐसा मेरा मानना है कि महापरिनिर्वाण केवल बाबा साहेब अम्बेडकर का नहीं था, पूरे देशवासियों का था। और उसके बाद से लेके जितनी भी पिछड़ी जाति, जितने भी दलित लोग और केवल दलित लोग नहीं, जितने भी पिछड़े लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे आदिवासी हो और ऐसे जितने भी लोग जो हमारे देश की जाति व्यवस्था की वजह से पीड़ित थे उन सभी को संविधान के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला और धीरे धीरे आते आते उसके बाद आने वाली सरकारों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज के समय में हम देख सकते हैं कि अलग अलग पद पर अलग अलग स्थानों में हर जाति के और हर धर्म के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कार्य था वो अधूरा है और उनका जो स्वप्न था उसको और आगे लेते हुए हम सभी को कार्य करने की जरूरत है। और
जिस प्रकार से जाति व्यवस्था जिसकी वजह से बहुत सारी जातियां पीड़ित थी, उसको आज भी समाप्त करने का कार्य हमारे पास अधूरा है और हमने उसके लिए आज भी कार्य करते रहना चाहिए। और इसी कार्य को करते करते जब भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, इस प्रकार के दिन जब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, वैसे तो रोज ही याद करते हैं, लेकिन ऐसे पर्वों में जब हम लोग मिलकर उनको याद करते हैं तो इस समय पर हमें उनके आदर्शों को याद करना बहुत जरूरी है, उनके द्वारा किए गए कामों को याद करना बहुत जरूरी है और उनके द्वारा किए गए काम में हमारा क्या योगदान होना चाहिए आने वाले समय में, उसको भी हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। एक बार दोबारा से मैं आप सभी को महापरिनिर्वाण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो आदर्श थे उनको आप सभी लोग पढ़ेंगे और उन आदर्शों में कितना काम अभी बाकी रह गया है वो अपने जिम्मे लेकर उन कामों को पूरा करने का आप लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जीवन प्रवासाविषयी आणि त्यांच्या योगदानाविषयी भारत देशाच्या बरेच वक्त्यांनी आता वापर केलेला आहे। आधी सांगितलं गेलं आहे, 2 शब्दामध्ये बोलावं अवघड आहे, बाबासाहेब 2 शब्द सांगणं, परंतु तरीही हजारो वर्षाच्या सामाजिक गुलामगिरीला 2 गोष्टी लक्षात घ्यायच्या। हजारो वर्षाच्या या देशामध्ये इतर जगाच्या पाठीवर गुलामगिऱ्या होत्या, परंतु त्या वर्ण व्यवस्थेच्या म्हणजे काळा आणि गोरा असे होते। दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये वर्णवाद होता, मग जातीय वर्चस्ववाद आला। हजारो वर्षाची जातीय व्यवस्थेला गाळून बाबासाहेबांना ज्या आमच्या सर्वसामान्य सर्वांना या देशातल्या माणूसपण ज्या दिवशी दिलं ते घटनेच्या रूपात दिलं। नंबर 1 म्हणजे जगण्याचा अधिकार बाबासाहेबांनी घटनेच्या माध्यमातून तुम्हाला आणि मला दिला आणि आज त्या उपकारातून परतफेड तर नाही होणार, परंतु एक खालीचा वाटा सामाजिक बांधिलकी म्हणून ज्या संयुक्त विद्यमानं या दोन्ही लोकांनी जो उपक्रम केला तो स्तुत्य यासाठीचा आहे की बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी सांगितलं की या तुमच्या वंचितांना किंवा शोषितांना या देशातल्या तमाम हिंदूच्या स्त्रियांना मानाचं स्थान मिळावं यासाठीचा आपला राजीनामाला लाथ मारणारा हा महामानव ज्यांनी जगणं शिकवलं तोच तुम्ही आजच्या दिवशी करता। कारण मरणाऱ्या माणसाला जर रक्त हवं असेल यासारखं दुसरं दान नाही, रक्तदानाशिवाय दुसरं श्रेष्ठ दान असू शकत नाही आणि म्हणून आजचा उपक्रम सर्वार्थानं फार चांगला आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांना श्रद्धांजली वाहत असताना यासाठीचा संयुक्तिक ठरतो की बाबासाहेबांनी तुम्हाला जगण्याचा अधिकार दिला आणि तुम्ही आजच्या उपक्रमानं एखाद्या मृत्यूच्या दारामध्ये रक्ताच्या साथी म्हणून ज्याची कधी गरज पडली त्या मृत्यूच्या दारामध्ये जो रुग्ण जाणार आहे अशा माणसाला कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन म्हटलं जातं। म्हणजे हा रक्त कोणाला जाणार आहे याची कसलीही कल्पना नसताना, तुम्हाला जाणीव नाहीये हा रक्त कुणाला जाओ, हा आपण दान देतो आणि त्याचं जीवन वाचवण्याचा संकल्प आपण ज्या पद्धतीचा संयुक्त विद्यमानं केलेला त्यासाठीच्या म्हणून मी तुम्हाला दोन्ही संघटनेना यांच्या म्हणजे अनुदानित जे वसतिगृह संघटना आहे ती आणि प्रहार जनसंघटनेच्या वतीनं जे आयोजित केला गेला तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो, तुमचा आभार व्यक्त करतो। मला आपण बोलावा दिलात, मी हा 10 शब्द बोललो 20 शब्द बोललो, माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो। 6 दिसंबर 2023 है और बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। उसके इसमें प्रहार संगठन के तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया। उसमें हमारे अंकुश जी वंजारी, हमारी ताई लोग और मथानी साहब हमारे भैया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में ऐतिहासिक इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और नेपाल में काठमांडू में उनको बौद्धिस्ट भिक्षु द्वारा बुद्धिस्ट की पदवी उनको उपलब्ध हुई थी। ऐसे हमारे बाबा डॉक्टर साहब आम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान लिखा था। आज उस संविधान की वजह से ही हम लोग आज मार्केट में जो खुले घूम रहे हैं, उनके संविधान की वजह से ही हमको हिम्मत है। और उनका एक कहना ये भी था कि सबसे बड़ा जो है वो एजुकेशन लो, एजुकेशन यानी वागिन का दूध होता है और शेर यानी वागिन का दूध बोलो तो शेरनी का दूध है। आज एजुकेशन, आप सबसे मेरी गुजारिश है, आज के दिन बाबा साहब के निधन के दिन मेरी सबसे गुजारिश है कि एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लो। एजुकेशन रहेगा तो आप हर तत्व पे खड़े रह सकोगे, किसी से भी आपकी टकराने की
हिम्मत रहेंगी। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।